Good morning, student. In the last lecture, we discussed the application of Wheatstone bridge. That is first application, meter bridge, right? And we calculate the unknown resistor by using meter bridge. So, what was the expression? So, X by R is equals to Lx by Lr. So, X is your unknown resistance, right? And R is what? Resistance is resistor box. Lx is what? Lx is what? Length, one length, and Lr is this length across the known resistor. And Lx is what? Length across the unknown resistor. And therefore, the formula X is equals to R, Lx by Lr. So by this formula, we can calculate the value of unknown resistor by using Wheatstone meter bridge. So in this session, we are going to discuss the numerical based on the Wheatstone meter bridge. So in the given two resistances 2 ohm and 3 ohm are connected across two gap of meter bridge as shown in figure. Calculate current through the cell when the bridge is balanced and specific resistance of the material of the meter bridge wire. Given resistance of the meter bridge wire is 1.49 ohm. ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना है ब्रिज वायर का 1.49 ओम. तो पहले गिवन लिख लेते क्या क्या गिवन है. ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर R इज इक्वल्स टू दिया है 1.49 ओम, राइट. ये जो डायमीटर है उस वायर का, तो D इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 0.12 सेंटीमीटर. तो उसका जो रेडियस है वो रेडियस भी हम निकाल सकते हैं इससे. तो D इज इक्वल्स R इज इक्वल्स टू D/2 होता है, एंड देयरफॉर 0.12 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.06 सेंटीमीटर. और ये मीटर में कितना होगा 0.06 इंटू 10⁻⁻² मीटर. ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ द वायर हमको पता होती है, दैट इज 1 मीटर. लेंथ ऑफ वायर इज व्हाट 1 मीटर. नाउ let we consider if this bridge is balanced, let R1 be the resistance of the wire. R1 be the resistance of wire, and what is the resistance of wire? That is 1.49 ohm. And R2 with the total resistance, total resistance कितना होगा यहाँ पर, ये 2 + 3 that is 2 + 3 is equals to 5 ohm. ठीक है, तो R1 और R2 मिल गया हमको. अभी ये R1 और R2 ये कैसे है, सीरीज में है. ठीक है, ये R1 इसको हमने पूरे को मान लिया R2 और इस वायर के रेजिस्टेंस को हमने मान लिया R1. ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में. तो सीरीज में हम R2 निकाल सकते हैं, RS निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो R1 और R2 की और कैलकुलेट करो. तो ये कितना 1.49 × 5 and divided by 1.49 plus 5, and if we solve it then we get 1.15 ohm. तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस है सीरीज में सर्किट में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये 1.15 ओम इतना टोटल रेजिस्टेंस है. अगर टोटल रेजिस्टेंस हमको मिल गया तो इस बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट भी हम निकाल सकते हैं. तो करंट थ्रू दिस सेल कितना होगा, I इज इक्वल्स टू क्या होगा, E डिवाइडेड बाय R हो जाएगा. I इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय RS. ये टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये लेना पड़ेगा. ठीक है, तो EMF हमको पता है बैटरी का, ये कहाँ से आया, ये ओम्स लॉ से आया, बिकॉज B इज इक्वल्स टू IR होता है. B इज इक्वल्स टू IR एंड देयरफॉर I इज इक्वल्स टू V बाय R. और ये E और V इक्विवेलेंट होता है, तो यहाँ पर EV की जगह पर क्या आएगा, E, एंड देयरफॉर E डिवाइडेड बाय RS कर देंगे हम, राइट. तो यहाँ पर
वैल्यू सब्स्टिट्यूट जब हम करते हैं 2 डिवाइडेड बाय आर इज व्हाट 1.15 दिस विल गेट 1.74 एम्पियर। ठीक है, तो करंट हमको मिला इस सर्किट में, इस बैटरी से जो करंट जाएगा वो 1.74 एम्पियर इतना होगा। तो यहाँ से 1.74 एम्पियर इतना करंट जाएगा। अभी सेकंड हमको क्या निकालना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टर का फार्मूला आपको पता है, आर इज इक्वल टू व्हाट, रो एल बाय ए होता है। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। और यहाँ पर ये जो वैल्यू होता है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एंड देयरफॉर इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल बन जाएगा। रो इज इक्वल टू आर एल बाय ए बाय एल। और ये आर किसका लेना है, ये आर लेंगे हम इस वायर का। ठीक है, मीटर ब्रिज के जो वायर है, ठीक है, उसका हम रेजिस्टेंस लेंगे। और देयरफॉर ये फार्मूला क्या हो जाएगा, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर that is rho is equals to r a by l हो जाएगा, r a by l हो जाएगा। अभी ये फाइंड आउट करना है हमको, रो फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक रेजिस्टर। पहला बात तो हो गया, करंट मिल गया हमको, सेल से जो करंट आएगा वो 1.74 एम्पियर इतना आएगा, इतना क्लियर है। उसके बाद हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है रेजिस्टर का, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, वेयर आर इज व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रो इज व्हाट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल इज व्हाट, लेंथ ऑफ द वायर, ए इज व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। राइट, सो यहाँ पर निकालते हैं, तो ये क्या होगा, रो इज इक्वल टू आर, आर किसका, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, एंड एक वायर का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सर्कुलर है तो वायर का एरिया क्या होगा, पायर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ। अभी अभी हमने निकाला रेडियस कितना था, उसका रेडियस था रेडियस ऑफ द वायर इज व्हाट, that is 0.06 into 10 raised to power -2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं, रेजिस्टेंस कितना है वायर का 1.49 मल्टीप्लाई पाई वैल्यू कितना होता है 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस दैट इज रेडियस 0.06 into 10 raised to power -2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ इज व्हाट 1 मीटर। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो रो का वैल्यू हमको मिल जाता है, दैट इज 1.68 into 10 raised to power -6 ओम मीटर। ठीक है, तो ओम मीटर स्पेसिफिक रेजिस्टर का यूनिट होता है। तो रो इज इक्वल टू 1.68 into 10 raised to power -6 ओम मीटर। ठीक है, तो इतना क्लियर है ये न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में क्या क्या करना था हमको, करंट फाइंड आउट करना था, इससे इस ये बैटरी से करंट फाइंड आउट करना था, और हमको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था। रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास था, आर इज इक्वल टू रो एल बाय एल, लेंथ ऑफ द वायर, ए इज व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये क्लियर है। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में जो हमने मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे सोर्स ऑफ एरर थे। वो सोर्स ऑफ एरर कौन से होते हैं, और वो जो एरर थे उनको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी स्टेप दैट इज द सोर्स ऑफ एरर। सोर्स ऑफ एरर, ठीक है, सोर्स ऑफ एरर इन मीटर ब्रिज। Source of error. First source of error is what, that wire with that tech that is not always uniformly cross sectional wire। तो हमने बोला था कि ये जो वायर है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ सच टाइप ऑफ वायर विच इज यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन, एंड देयरफॉर देयर विल बी एरर by using this type of wire, right? The cross section area may not be uniform. The cross sectional area of wire may not be uniform,
बी यूनिफॉर्म। तो ऐसे यूनिफॉर्म वाला क्रॉस सेक्शनल वाला वायर हम बना ही नहीं सकते और उसके वजह से भी एरर आ सकती है। ठीक है, हम कंसीडर करते हैं कि वायर क्रॉस यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल। द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन स्ट्रिप एंड द वायर, जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है बिटवीन स्ट्रिप एंड वायर, उसको हम इग्नोर करते हैं, विच इज नॉट कंसिडर्ड, एंड देयरफॉर उसमें उस कैलकुलेशन में भी एरर आ सकता है। ठीक है, हमारे रीडिंग में फ्लक्चुएशन आ सकती है, ये भी एक रीजन हो सकता है। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रिप, मेटालिक स्ट्रिप एंड द वायर, which is not considered, ठीक है, ये भी एक सोर्स ऑफ एरर हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेजरमेंट ऑफ LX एंड LR may not be accurate। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ LX and LR may not be accurate। ठीक है, इसमें कुछ एक्यूरेसी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो नल पॉइंट होता है वो नल पॉइंट हमको अगर बीच वैली स्केल में मिलता है तो ये हमारा ये जो एरर है वो कम हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ सोर्स ऑफ एरर है उस एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वायर का ये कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता, जिसको हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है स्ट्रिप में और वायर में, उसको भी हम कंसिडर नहीं करते। और ये जो मेजरमेंट करते हैं LX का और LR का, ये भी ठीक से मेजरमेंट हम नहीं करते और इसी की वजह से उसमें एरर आ सकती है। तो इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए? तो टू मिनिमाइज द एरर, तो इसको मिनिमाइज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो वैल्यू ऑफ R, उस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस बॉक्स से ऐसा रेजिस्टेंस निकालो कि वहां पे जो नल पॉइंट हमको मिलेगा वो मिडल ऑफ द स्केल मिलना चाहिए। ठीक है, सो R इज adjusted for the null point, or the null point is obtained at the middle। ठीक है, तो ये नल पॉइंट जो है वो मिडल में मिलना चाहिए। तो नल पॉइंट कब कौन से स्केल में होना चाहिए? तो वो 34 सेंटीमीटर टू 66 सेंटीमीटर के बीच हमको नल पॉइंट मिलना चाहिए। सो द परसेंट एरर इन द LX एंड LR कैन बी मिनिमाइज। सो द परसेंटेज एरर जो होगा, एरर इन LX एंड LR आर मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। R की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करो, ये हमारे हाथ में होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स से जो वैल्यू हम निकालते हैं वो हमारे हाथ में होता है। तो R को हम ऐसे एडजस्ट करें कि वो जो नल पॉइंट है वो कहाँ पे मिले? मिडल में मिले। ठीक है, और मिडल में 34 सेंटीमीटर को 66 सेंटीमीटर में मिलना चाहिए, एंड देयरफॉर द परसेंटेज एरर इन LX एंड LR कैन बी मिनिमाइज। सेकेंड, और एक हो सकता है कि हम उन नोन रजिस्टर और अननोन रजिस्टर का जो जगह है वो एक्सचेंज कर दें। तो इंटरचेंजिंग the position of known and unknown resistance। ठीक है, इससे भी सोर्स ऑफ एरर कम हो जाती है बहुत ज्यादा। किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम रीडिंग ज्यादा की लेते हैं क्योंकि हमारा जो एरर है वो कम हो जाए। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लेफ्ट गैप में पहले अननोन रेजिस्टेंस था, उसकी कुछ रीडिंग लेंगे, उसके बाद राइट गैप में उस अननोन रेजिस्टेंस को लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, हम दोनों की जगह एक्सचेंज कर रहे हैं। वो रीडिंग और ये रीडिंग, बहुत सारी रीडिंग हमारे पास होगी, उसका हम मीन निकालेंगे और इस तरीके से हमारा जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेट या नियर अबाउट द एक्चुअल वैल्यू इतना होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, हम एरर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे फिजिक्स में
हाँ, हम जो क्वांटिटी चाहते हैं, जो कैलकुलेशन चाहते हैं, वो कैसे होने चाहिए, एररलेस होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है एरर को कम करने का। ठीक है, और तीसरा तरीका होता है जो हम नल पॉइंट ढूंढते हैं। तो नल पॉइंट जब हम ढूंढते हैं तो जॉकी से हम वायर में स्लाइड नहीं करना है। ठीक है, स्लाइड नहीं करना है, हमको टैप करते जाना है। तो नल पॉइंट जो हमको मिलेगा वो एग्जैक्ट नल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो जॉकी जॉकी शुड बी टैप एंड नॉट स्लाइडेड। ठीक है, तो हम ऐसे जॉकी को स्लाइड करते नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, टैप करते जाएंगे। और ये तरीका होता है नल पॉइंट ढूंढने का। अगर स्लाइड करते जाओगे तो नल पॉइंट नहीं मिल सकता। ठीक है, तो हमको टैप करना है। तो ये बात होती है सोर्स ऑफ एरर की जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे मीटर ब्रिज का। तो पहला जो एरर होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से, क्योंकि ये जो साइज है किसी भी वायर का, इट इज नॉट यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन। और दूसरा होता है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आ जाता है स्ट्रिप में और वायर में, उसके वजह से भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जिसको हम कंसीडर नहीं करते, इग्नोर करते हैं। और मेजरमेंट ऑफ एलएक्स एंड एलआर में भी एक्यूरेट मे नॉट बी एक्यूरेट। तो एलएक्स और एलआर की जो मेजरमेंट आप करते हैं वो एक्यूरेट नहीं होती, इसकी वजह से यहाँ पर एरर आती है। और ये एरर जो है वो मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं कि आर का वैल्यू ऐसे लेना है, हमको ऐसा एडजस्ट करना है कि वो जो नल पॉइंट हमको मिल रहा है वो मिडल में मिले। उसका रेंज कितना होना चाहिए, 34 सेंटीमीटर टू 66 सेंटीमीटर पर वो उसका रेंज होना चाहिए नल पॉइंट का, जो डी हमको मिलता है नल पॉइंट। और वो जो इस तरीके से जो परसेंटेज एरर होता है एलएक्स और एलआर में वो मिनिमाइज हो जाता है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लेना है तो क्या करेंगे, हम पोजीशन को चेंज कर देंगे। एक बार नॉन रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप में रखेंगे, एक बार अननोन रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द अननोन एंड अननोन रेजिस्टेंस वी कैन मिनिमाइज द एरर इन द एक्सपेरिमेंट। और नेक्स्ट तरीका क्या है, जॉकी को हमको टैप करते जाना है, नॉट स्लाइडेड। जॉकी कैन बी टैप, नॉट बी स्लाइडेड। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम देखने वाले हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ दिस मीटर ब्रिज। ठीक है, ये मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन क्या है, क्यों हम यूज करते हैं इसको। तो इस मीटर ब्रिज से हम जो रेजिस्टर है कम से कम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एप्लीकेशन ऑफ Wheatstone meter bridge. So application क्या है इसका, application first the measure the value of low resistance accurately or precisely. ठीक है, this will measure the value of low resistance precisely. ठीक है, प्रिसाइजली नॉन और लो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी हम इससे निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, तो इससे हम गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, इंडक्टेंस निकाल सकते हैं और इम्पीडेंस भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस मीटर ब्रिज। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर and capacitance and reactance or impedance also be calculated by using Wheatstone meter bridge. नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इसका, Wheatstone meter bridge along with the amplifier used to measure the temperature and the strain, right? So Wheatstone meter bridge along with operational amplifier can measure temperature and strain also. ठीक है, तो ये बातें भी हम मीटर ब्रिज से कर सकते हैं। तो
आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होगी। बाकी का जो उसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज केल्विन मेथड, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखें। ठीक है, थैंक यू।